हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान में रीट की परीक्षा 2024 और ये थर्ड ग्रेड के ये पद जो हैं 19,372, इसका क्या है मामला, सारी बात करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। और चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करें। देखिए भाई, योग्यता और फॉर्म, इसको लेकर सारी बात आज हम करेंगे। आपको सामने बोर्ड पर क्या दिखाई दे रही है? ये है भाई एक आपकी कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का भाई एक ऑफिशियल लेटर है। इसमें ये है कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक जो आपके थर्ड ग्रेड टीचर हैं, कितने आपके सब्जेक्ट वाइज प्रमोट हो रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर में। अब देखिए, आप इस चीज को समझिए। थर्ड ग्रेड टीचर यानी जेबीटी वाले, वो प्रमोट हो गए, क्या बन रहे हैं? सेकंड ग्रेड यानी टीजीटी वाले। तो वैकेंसी किसकी खाली हुई? सीट किसकी खाली हुई? थर्ड ग्रेड वालों की। तो ये आपके टीएसपी और आपका नॉन टीएसपी एरियाज, ठीक है। टीएसपी एरियाज यानी कि ऐसे एरिया जो कि आपके ट्राइबल वाले एरिया है, यानी कि जो आपके जनजातीय क्षेत्र होते हैं और वहां पर जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनका उनकी ही भर्ती कराई जाती है, ठीक। तो वहां पे कंपटीशन भी फिर कम रहता है। नॉन टीएसपी बाकी उनको छोड़कर, ठीक है। तो अब बात यह है कि आपके जैसे हिंदी में जो है आपके प्रमोट हुए हैं टोटल 3,292, अंग्रेजी में प्रमोट हुए हैं 2,393, ऐसे ही गणित, विज्ञान, संस्कृत, टोटल जो है मिलाकर आपके 19,372 टीचर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो रहे हैं। तो भर्ती किसकी खाली हुई? थर्ड ग्रेड की खाली हुई। आप और देखिए, ये जो हुए ये खाली होके ये प्रमोट हो रहे हैं और साथ के साथ थर्ड ग्रेड में टीचर भी तो रिटायर हो रहे होंगे, कोई ना कोई, वैसे भी किसी कारणवश किसी ने जॉब भी छोड़ी होगी, तो वो वाले जो है पद वो भी रहे होंगे। तो उनका अभी ब्यौरा आना बाकी है, ठीक। आपको बताइए कि रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त में जारी हो जाएगा और परीक्षा होगी फरवरी मार्च 2025 में, ठीक। तो नोटिफिकेशन तो अभी आ जाएगा, ठीक। रीट जो है वो एक पात्रता परीक्षा होती है जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप रीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं, मतलब जो मेंस की होती है वो तैयारी कर सकते हैं। और रीट का अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं बेटा, तो अब यहाँ पर एक और बात बताऊंगी। देखिए, 25,000 पद, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए आपके 19,000 तो ये प्रमोट होके सीट खाली करके जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं हम 25,000 पदों पर जो है परीक्षा आयोजित कराएंगे, ठीक। अब ये नए नए सृजित पद हैं या फिर ये वैकेंट वाले हैं, ये सारी चीजें देखने की रहेगी। मगर बड़ी भर्ती आएगी इस चीज का तो आपकी गारंटी है। थर्ड ग्रेड का मतलब है पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। राजस्थान में जेबीटी, बीटीसी, इनको थर्ड ग्रेड कहते हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड का मतलब है आपका टीजीटी यानी कि बीएड वाले, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। राजस्थान में सीटेट नहीं चलता है बेटा, राजस्थान में रीट चलता है। अन्य राज्य वालों को, राजस्थान वालों को, सबको रीट क्वालिफाई करने के बाद ही वो जो है आगे मेंस की परीक्षा दे सकते हैं, सीटेट नहीं चलता है। मगर रीट और सीटेट में एक सामान्यता ये है कि दोनों का पैटर्न जो है वो लगभग सेम है, ठीक। आपका रीट में अगर हम देखें सीडीपी 30 मार्क्स की, पेपर वन लेवल 1 यानी कि जो आपका ये प्राथमिक 25,000 वाली जो बात है, ठीक है। और लेवल 2 यानी टीजीटी वाला सीडीपी सेम रहती है भाई। और एक और बात, यहाँ पे पैडागोजी भी पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज 1 में आपका 15 का कंटेंट प्लस 15 की पैडागोजी, लैंग्वेज 2 में 15 का कंटेंट 15 की पैडागोजी, मैथ्स में 15 का कंटेंट 15 की पैडागोजी, ईवीएस में 15 का कंटेंट 15 की पैडागोजी। भाषा का चयन कैसे होता है कि भाषा कोई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इनमें से चयनित कर सकता है, ठीक है। थर्ड ग्रेड की आने वाली है, प्राथमिक की भर्ती आने वाली है, ठीक है। लेवल 2 जो है उसमें आपका सीडीपी 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 जो है आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से, वही आपका 15 कंटेंट 15 पैडागोजी, लैंग्वेज 2 15 कंटेंट 15 पैडागोजी, मैथ्स और साइंस 60 जिसमें 40 का कंटेंट 20 की पैडागोजी, और एसएसटी जो है 40 का कंटेंट 20 की पैडागोजी, ठीक है। बेटा एक और बात, यहाँ पे मैं रीट के मेंस की परीक्षा जो कि इसके बाद होगी, देखो रीट के नंबर जो है वो जुड़ते नहीं है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसे सीटेट पास करना होता है ऐसे रीट पास करना होता है। नौकरी जो लगती है वो इससे लगती है, जो ये मेंस की परीक्षा होगी जो कि रीट के होने के बाद होगी भाई। इसका सिलेबस देख लो और ध्यान से देख लो।
ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। ये देखो, राजस्थान का भौगोलिक इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा लेवल 1 में, जो अगर तुम 3rd ग्रेड की तैयारी करोगे रीट पास करने के बाद, तो यहाँ पर आपके 100 मार्क्स का आता है। ठीक है जी, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ रवि सिंह। ठीक है, इसके बाद आ गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आपका राइट टू एजुकेशन, सामयिक विषय, ये आपका 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, विद्यालय विषय, अब लेवल 1 में तो सारे विद्यालय विषय होते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांचों सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हो गया 50 मार्क्स का। ठीक है, मैं आपको अभी 3rd ग्रेड का पैटर्न बता रही हूँ, जो मेंस का उसका फिर पैटर्न होता है। और बाकी भाई शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये है पेडागोजी। अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इनकी पेडागोजी आएगी आपकी। ठीक है, ये 5 विषयों की 8-8 मार्क्स की, तो टोटल हो गया 40। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सीडीपी है जो कि हम सीटेट में भी करते हैं, ये आएगी आपकी 20 मार्क्स की। सूचना तकनीकी आईसीटी है, ये आएगा आपका 10 मार्क्स का, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इसको ध्यान में रखकर कीजिएगा, रीट तो हो ही जाना है। ठीक है, रीट की तैयारी हम करा भी देंगे। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं हम राजस्थान में काम करें, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई लेवल 2nd ग्रेड टीचर की तैयारी करता है, तो उसका सिलेबस क्या होता है बेटा, भाई ध्यान से देख लो। ये राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, ये सब 80 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ राजस्थान का सामान्य विज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, सामयिक विषय, यहाँ 50 का हो जाता है। यहाँ पे जब 2nd ग्रेड के टीचर लगते हैं टीजीटी में, तो आपको एक विषय में आपकी पारंगत की, आपको कितना अच्छा तरीके से आता है, आपकी दक्षता कितनी है, आप उसमें कितनी मास्टरी है, वो जांचा जाता है। तो यहाँ पे आप हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या सिंधी या पंजाबी या उर्दू या गणित और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, इसमें आप जिसके टीचर लगेंगे ना भाई, सिर्फ उस विषय के आपके 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर जब आपने यहाँ पे जो विषय चुना है, उसी की पेडागोजी के आपके जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सीडीपी वही 20 मार्क्स की और आईसीटी वही 10 मार्क्स की, तो टोटल हो गया 300। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। देखो, रीट हो जाएगा, ठीक है, मगर रीट का मेंस जो है ना, उसके बाद जो मेंस परीक्षा होती है, ये है असली, वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म ये है, ये बहुत अच्छी तरह से दिमाग घुमाती है। तो इसकी बिल्कुल तैयारी रखिए, अभी से पढ़ते रहिए। ठीक है, रीट का नोटिफिकेशन बेटा इस महीने जारी हो जाएगा, उम्मीद है अगस्त में आ जाएगा, तो उसको लेकर जैसे ही आएगा मैं आपसे बात कर लूंगी। ठीक है, रीट क्वालिफाइड है तो अलका, ये आपको दिख रहा है मेंस का सिलेबस। आपको ये भी मैंने बता दिया कि इतनी सारे पद आने वाले हैं ग्रेड 3 के, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। जब इतने पद खाली हैं, ये प्रमोट हो रहे हैं, तो भर्ती तो क्रिएट हो ही रही है ना। साथ के साथ आपका ट्वीट भी है कि 25,000 पदों पर होगी भर्ती, तो ध्यान देकर पढ़ लीजिए। ठीक है, हाँ देखिए, जिनका अभी एडमिशन हुआ है, ठीक है, वो रीट का नोटिफिकेशन आने दीजिए कि वो फाइनल ईयर वालों को भरवाते हैं या पहले ही दिन वाले को भरवाते हैं सीटेट की तरह, वो मैं क्लियर कर दूंगी। और जब भी भर्ती आती है, आपका पूरा कोर्स होना चाहिए, तभी आप उस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, और रीट की तैयारी है बहुत ही भारी। ठीक है, और आप जुड़ेंगे तो हम जरूर इस पे काम करेंगे। आपकी नजर में कोई राजस्थान टीचर हो, राजस्थान जीके का, तो वो जरूर हमसे संपर्क कर सकता है। नोटबुक अकेडमी हमारा चैनल है, 9958601704 हमारा हेल्पलाइन है। ठीक है, और रीट मेंस में भाई देखिए, आपका लेवल 1 और 2 दोनों तो 300 मार्क्स के होते हैं। एक सिंगल पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग चलती है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में एनटीटी की भर्ती का भी हवा बहुत बनी हुई है, हवा बनाई बहुत ज्यादा ठाडी रे। अब देखते हैं कब आती है आपकी वैकेंसी। ठीक है, और जैसे ही एनटीटी की वैकेंसी आएगी वो मैं जरूर आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, आज की यही थी अपडेट। चैनल अच्छा लगे, हमारी जानकारी सटीक लगे तो इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, रीट मीन्स है राजस्थान में एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि यूपी में यूपी टेट होता है, एमपी में एमपी टेट होता है, हरियाणा में हरियाणा टेट होता है, राजस्थान में रीट होता है। ठीक है, रीट पास करने के बाद, अब ये वो वाला रीट नहीं है जो कि आप इस तरीके से हरियाणवी भाषा में सोचो, वो रीट नहीं है, ये हरे रंग वाला मलगम भाई, ये रीट की परीक्षा है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद
मेंस होता है, ठीक। और मेंस का सिलेबस और पैटर्न मैंने आपके साथ साझा कर दिया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।